इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार नए खुलासे, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये पूरी गुत्थी जो है वो शादी, सुपारी, मर्डर, सरेंडर इसी में उलझी हुई नजर आ रही है। इसीलिए हमने कहानी के हर पहलू की पड़ताल की और सोनम की बेवफाई के 20 सबूत अब सामने हैं। एक एक करके इन सबूतों के बारे में आपको बताते हैं। सोनम पर बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत, हनीमून पर मेघालय जाने का प्लान। डेस्टिनेशन का चुनाव सोनम ने किया, उसी ने राजा से कहा कि हनीमून के लिए मेघालय जाएंगे। इसी सबूत के आधार पर माना जा रहा है सोनम ने राजा को मारने की पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। दूसरा सबूत, जब सोनम ने राजा से हनीमून पर चलने को कहा तो वो तैयार ही नहीं हुआ। उसने कहा कि पहले परिवार से पूछूंगा तब जाऊंगा, लेकिन सोनम ने दबाव डाला। और आखिर ऐसा क्या था कि सोनम राजा को मेघालय लेकर जाना चाहती थी? आखिर उसने शिलोंग जाने का ही प्लान क्यों बनाया? ये बड़ा सबूत है जो ये सवाल खड़ा करता है, शादी के बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। तीसरा सबूत, मेघालय जाने की प्लानिंग के बाद हनीमून के लिए मेघालय के टिकट खुद सोनम ने बुक करवाए, लेकिन सोनम ने सिर्फ मेघालय जाने के टिकट बुक कराए, वापसी के टिकट नहीं बुक करवाए। इससे शक गहराता है राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की साजिश पहले से ही रची थी सोनम ने। चौथा सबूत, मेघालय जाने के बाद सोनम ने 2 गाइड किए। पहले गाइड के साथ जाने से उसने मना कर दिया और फिर दोबारा एक गाइड से बात की और इस टूरिस्ट गाइड की गवाही से ही इस मामले में एक नया मोड़ आया। गाइड ने बताया था 23 मई की सुबह राजा सोनम को 3 अजनबी लोगों के साथ उसने देखा था और ये सभी हिंदी में बात कर रहे थे। पांचवा सबूत, सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शादी से पहले कर ली थी। राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने राजा के मर्डर की साजिश रची, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। और राज भी इतना शातिर कि वो सोनम के साथ शिलोंग नहीं गया, बल्कि उसने 3 हत्यारों को हायर किया, उन्हें पैसे दिए और इन तीनों ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। छठा सबूत, शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, हत्या एक प्री प्लान मर्डर थी। इसके लिए सोनम के साथ आनंद, विक्की, आकाश तीनों मेघालय गए। राज इनके साथ नहीं गया, लेकिन राजा की फोटो और उसके रहने का ठिकाना हत्यारों को राज ने ही दिया था। सातवां सबूत, बताया जा रहा है सोनम के परिवार के पास सनमाइका बनाने वाली कंपनी थी। राजा कुशवाहा वहीं काम करता था। दोनों की पहचान सोनम की और राज की इसी कंपनी में हुई। सोनम के परिवार वाले कह रहे हैं कि दोनों काफी समय से साथ में काम कर रहे थे, लेकिन प्रेम संबंध की दोनों के बीच परिवार को जानकारी नहीं। आठवां सबूत, खबरों के मुताबिक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का अपने ऑफिस में काम करने वाले राज से अफेयर चल रहा था। घंटों उससे बात करती थी। यह भी कहा जा रहा है कि शादी के बाद भी राज के साथ संपर्क में रही सोनम। नौवां सबूत, राजा रघुवंशी की हत्या के बाद राज कुशवाहा ने ही आनंद और विक्की को पैसे भेजे। बताया जा रहा है कि राज ने इंदौर में इन्हें पैसे दिए थे। तीनों हत्यारों को सोनम नहीं जानती थी, लेकिन राज इन तीनों हत्यारों को जानता था। 10वां सबूत, सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी पर पहला हमला आनंद ने किया। हमले के वक्त सोनम वहां मौजूद थी। हमले के बाद ये सभी लोग शिलोंग से गुवाहाटी चले गए और गुवाहाटी के बाद अलग अलग लोकेशन के लिए निकल गए। 11वां सबूत, राजा रघुवंशी की मां ने खुलासा किया, शादी के बाद सोनम अलग अलग तरह की डिमांड कर रही थी, जिनमें गहनों की मांग भी थी। उन्होंने ये भी बताया कि शादी के बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। राजा की मां ने कहा, एक दिन दोनों का झगड़ा हुआ तो सोनम ने राजा के ऊपर कॉफी फेंक दी। 12वां सबूत, शादी के बाद भी सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो खुलासा हुआ कि एक नंबर है जिस पर सोनम काफी देर तक बात करती है और पुलिस को पता चला कि वो नंबर राज कुशवाहा का। 13वां सबूत, इस सबूत से अलग ये दावा, अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई सोनम, कुछ लोगों ने उनके साथ लूटपाट की कोशिश की। लूटपाट के दौरान उसके पति राजा को गोली लग गई और पति राजा को मारने के बाद उसे अगवा करके ले गए लोग। अगवा करने वालों ने उसे गाजीपुर लाकर छोड़ दिया। ये दावा है सोनम का, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए सोनम के पास कोई भी आधार नहीं। 14वां सबूत, मेघालय पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही है, उस दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि सोनम तो जिंदा है। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली, नंबरों की पड़ताल शुरू की जिससे सोनम ज्यादा बात कर रही थी। इसी के बाद हत्यारों तक पहुंच सकी मेघालय पुलिस। 15वां सबूत, शिलोंग का टिकट कराने के बाद सोनम ने राजा को इसके बारे में बताया था। इसी के बाद सोनम की जिद के आगे राजा हनीमून पर जाने के लिए तैयार हुआ। वहीं पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 16वां सबूत, इस केस में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस अब सभी को लेकर शिलोंग जाएगी। सोनम सहित सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने के बाद सभी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मेघालय पुलिस जब मेघालय पहुंचेगी तो फिर उनकी पुलिस कस्टडी लेकर आगे की जांच की जाएगी।
17वां सबूत, मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने राजा की हत्या पर बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक 3 हत्यारों के जरिए सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई। हालांकि सोनम के परिवार का कहना है कि मेघालय पुलिस गलत दावा कर रही है और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। 18वां सबूत, जिस राज और सोनम के रिश्ते का दावा किया जा रहा है वो राज कुशवाहा पिता की दुकान पर काम कर रहा था। राज कुशवाहा वहां बतौर अकाउंटेंट काम करता था सोनम के पिता के यहाँ, और सोनम के घर के पास ही रहता था। इस दौरान ही दोनों करीब आ गए। 19वां सबूत, हत्या के बाद सोनम फरार हुई। 1 हफ्ते से लगातार रात के समय सफर करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस के सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से सोनम पकड़ में आ गई। 20वां सबूत, पुलिस के मुताबिक राज पहले सोनम के घर के पास रहता था, लेकिन करीब 1.5 साल पहले वहां से घर खाली करके चला गया। सोनम के पिता देवी सिंह ने आज बताया कि राज 2 दिन पहले भी उनके घर आया था। उसने सबसे बातचीत की, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि सोनम से उसकी दोस्ती है। तो सोनम की बेवफाई के ये 12 सबूत जो हमने आपके सामने रखे। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुबह नाटकीय ढंग से ये खबर सामने आई, जिसने सभी को हिला के रख दिया। 15 दिन से लापता राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस को मिल जाती है, और इसी के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर मेघालय तक खलबली मच जाती है। लापता होने के 15 दिन बाद सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर पुलिस को इस स्थिति में मिली। शादी के जोड़े में जब मेघालय गई थी तो चेहरे पर रौनक थी, लेकिन पति राजा की हत्या के बाद पुलिस को मिली तो चेहरे की चमक गायब हो गई थी। सोनम बहुत ही नाटकीय ढंग से सामने आई। सोनम रघुवंशी 8 और 9 जून की रात करीब 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। यानी सोनम ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने माता पिता से बात की। उसके बाद सोनम के गाजीपुर में होने की खबर पुलिस तक पहुंची। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। यूपी के गाजीपुर पुलिस तुरंत सोनम को अस्पताल लेकर गई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सोनम को जाँच के लिए पुलिस अस्पताल ले गई थी। यूपी पुलिस का कहना है कि उन्हें सुबह 3 बजे सोनम की जानकारी आई थी, लेकिन इसकी सूचना इंदौर पुलिस से मिली। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया। सोनम की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही बाहर आई, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार वाले भी सामने आए। मेघालय के सीएम ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दिया है। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाया है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम साजिश रचकर राजा को मेघालय ले गई। सोनम ने वापसी का टिकट नहीं कराया था। सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। राजा की मां ने बताया कि उसे मेघालय के बारे में जानकारी नहीं थी। प्लान नहीं था ना। हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। राजा की मां ने कहा कि जब उन्होंने एयरपोर्ट पर राजा के गले में चेन देखी तो वो डर गई। उन्होंने चेन के बारे में सोनम की मां से बात की और कहा कि चेन पहनकर जाना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस की डीजीपी ने बड़ा दावा किया। हत्या के पीछे सोनम रघुवंशी की साजिश है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मेघालय पुलिस का दावा है सोनम ने सुपारी देकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। लेकिन सोनम के पिता ने अपनी बेटी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और मेघालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। सोनम के पिता ने सवाल उठाया कि अगर उनकी बेटी हत्या की साजिश में शामिल है तो राजा के साथ घूमने क्यों गई। उन्होंने मेघालय पुलिस और इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ CBI की जाँच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। लेकिन राजा की मां सोनम पर ही सवाल उठा रही है। वो पूछ रही है कि इतने दिन तक वो क्यों छिपी रही। इतने दिन तक छिप के वो लोग
थक गए और आखिरी में सामने आ गए। तो कारण क्या था? और अगर वो बोल देती तो मैं ना मेरे बेटे की शादी नहीं करती है। वो बाद में बोल देती तो भी आज किसी की माँ का बच्चा तो बचता है, तो उसकी हत्या क्यों करवाई? मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मर्डर केस में कुछ पेच भी हैं जो सामने आ रहे हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई सुपारी देकर। लेकिन जिस जगह पर सोनम ने सरेंडर किया वहां उसने एक अलग बयान दे दिया। वो खुद को बेकसूर बता रही है। सोनम का परिवार भी अपनी बेटी के बचाव में खुलकर सामने है। राजा का परिवार कह रहा है कि अगर सोनम दोषी है तो फिर उसे फांसी मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने राज कुशवाहा समेत 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो इस मामले में बाकी हैं। सोनम रघुवंशी का भाई गाजीपुर पहुंचा, जहां उसने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अगर मेरी बहन दोषी है तो फिर उसे फांसी दे दी जाए। मतलब भाई भी यही कह रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गोविंद रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी के भाई। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोले थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए, तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। सोनम ने राजा रघुवंशी को मेघालय जाने के लिए उकसाया था, ये पुलिस कह रही है। खुद ही शिलोंग के टिकट सोनम ने बुक कराए थे। देखिए, परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि टिकट सोनम ने ही बुक कराए। पुलिस अब ये बता रही है कि सोनम ने ही राजा को शिलोंग जाने के लिए उकसाया। सोनम ने खुद ही शिलोंग के टिकट बुक करा लिए और सोनम के कहने पर ही राजा ने सोने की चेन भी पहनी थी, जिसको लेकर राजा की मां की तरफ से ये कहा भी गया कि जब ये लोग हनीमून पर जा रहे थे और एयरपोर्ट पर राजा की मां ने अपने बेटे के गले में सोने की चेन देखी तो फिर उनके मन में शंका हुई थी। तो राजा रघुवंशी की हत्या का मामला, जिसपे पुलिस की तरफ से दावा बड़ा किया गया है कि सोनम ने ही सुपारी किलिंग करवाई है, अपने पति की हत्या करवाई है अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर, जिसके साथ पुराना अफेयर सोनम का चल रहा था। ये मेघालय पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, इस केस की गुत्थी सुलझाने का दावा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।